बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि समस्त ब्रह्मांड के पालन एवं पोषण का कार्य जब श्री हरि महाविष्णु जी का है तो हलाहल, जिसे कालकूट के नाम से भी हम जानते हैं, को ग्रहण देवाधिदेव महादेव ने क्यों किया था? तो इसके पीछे का तार्किक कारण हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से समझेंगे। जय श्री हरि महाविष्णु जी की। आपका परब्रह्म भक्ति सागर परिवार में स्वागत है। आइए प्रदर्शन को बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं। सागर मंथन के समय श्री हरि महाविष्णु जी ने स्वयं आधे से अधिक कार्य किए थे। जब बांसुकी नाग रूपी रस्सी को बार बार देवों और दानवों के द्वारा खींचा जा रहा था तो बांसुकी को दर्द होता था और उसके मुख से ज्वाला के रूप में विष निकल रहा था, जिसका प्रभाव सबसे अधिक दानवों पर पड़ रहा था। पर देव भी इससे अछूते नहीं थे। यदि एक भी दल, चाहे वह देव हो या दानव, कमजोर पड़ जाता तो मंथन का कार्य वहीं पर रुक सकता था। इसलिए श्री हरि महाविष्णु जी ने ऐसे समय पर अजीत अवतार लेकर दोनों पक्षों देवों और दानवों में प्रवेश किया और विष के प्रभाव को समाप्त किया। देवों और असुरों में एक नए बल का संचार किया। अजीत अवतार से प्रथम श्री हरि महाविष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके उसे स्थिरता प्रदान किया था। मंथन के समय धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार भी श्री हरि महाविष्णु जी ने धारण किया था। बांसुकी के घर्षण से और मंदराचल रूपी मथनी के कारण समस्त विष समुद्र तल के ऊपर एकत्रित हो गया था। ऐसे समय पर श्री हरि महाविष्णु जी ने कालकूट का रूप धारण कर लिया था। नहीं तो आप ही सोचिए मित्रों, यह कालकूट कहाँ से आया जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। हरि और हर एक ही हैं। दोनों देव एक दूसरे को अपना स्वामी और एक दूसरे के भक्त हैं। जब श्री हरि के चरण कमल से उत्पन्न हुई देवी गंगा जी को देवाधिदेव महादेव ने अपने सिर पर धारण किया तो स्वयं हरि के रूप कालकूट को वह कैसे किसी अन्य के लिए छोड़ सकते थे? दोनों देवों में से एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। मंथन में देवाधिदेव महादेव ने अपना भी एक महान योगदान दिया कालकूट को पीकर। यह वही कालकूट है जिसे पूतना को सुरक्षित रहने का वर प्राप्त था, जिसका उसने दुरुपयोग किया और कई नवजात शिशुओं को दूध के साथ कालकूट पिलाकर के मार दिया था। उसी समय श्री हरि महाविष्णु जी के अवतार बाल गोपाल श्री कृष्ण जी ने कालकूट लगा विष स्वयं पिया और राक्षसी के शरीर की प्राणवायु को भी ग्रहण कर लिया था। यह सब तो परब्रह्म की एक लीला थी। देवाधिदेव महादेव को एक नए रूप में हम सबको जन्माने की, और वह रूप है नीलकंठ का। जैसे कुछ अन्य लीलाओं के द्वारा ही देवाधिदेव महादेव को कई अन्य नाम मिले हैं, जैसे गंगाधर, सोमनाथेश्वर, त्रिनेत्र, चंद्रमुकुट और कैलाशपति। आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। प्रदर्शन के प्रति अपने विचार को कृपया टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।